शिक्षक को निराश होने की जरूरत नहीं है, सारी कार्रवाई वापस होगी और जब वापस अगर नहीं होगी कार्रवाई तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारा जाने दीजिए, सारी इंक्वायरी होगी, हम सीबीआई जांच के लिए हम हाईकोर्ट में केस करेंगे। सारी सीबीआई जो 80 साल की होगी उसका बेटा 50 साल 60 साल का होगा और उसका 80 साल की उम्र में कहिए कि आप माँ हैं, लेकिन आप माँ के सक्षम है कि नहीं, एक बार फिर माँ बन के बताइए। यह मजाक है क्या? तमाशा बनाना बंद करिए। परीक्षा के लिए तो हम लोग बार बार कहे हैं और उस दिन डिप्टी सीएम ने हम लोग के साथ जो मीटिंग की थी उस मीटिंग में हमने डिप्टी सीएम को भी कह दिया कि परीक्षा क्यों, और हमने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कि आप को यदि जानकारी नहीं है तो आपको मैं जानकारी में देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले भी थी, और 1 जुलाई 2018 के प्रभाव से वहां के तमाम संविदा शिक्षकों को बिना किसी शर्त के, बिना किसी परीक्षा के सभी लोगों को राज्यकर्मी बनाया गया, सभी की सेवा शिक्षा विभाग में अडॉप्ट कर ली गई। तो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार है तो वह सभी को राज्यकर्मी बनाने के लिए परीक्षा नहीं लेती है, तो बिहार में जब भाजपा की सरकार बनी है तो यह परीक्षा क्यों लेगी? हमने कहा कि परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए और कोई वैधानिक समस्या भी नहीं है, इसके लिए परीक्षा जैसी शर्त आपको नहीं रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन सभी राज्यों का एक विस्तृत रिपोर्ट भी हमने उनको दे दिया है। हमने बहुत मोटा पुलिंदा सारा कागजात दिया, बिना साक्ष्य के मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, सारा मैंने दिया है। और मैंने कहा कि परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, परीक्षा केवल और केवल शिक्षकों को जलील करने के लिए ली जा रही। अच्छा, एक चीज जरा समझिए, हाई कोर्ट के जो जस्टिस बैठे हुए हैं, यदि मैं एडवोकेट होता और मैं इस केस को जाकर लड़ता तो मैं उनसे पूछता कि माय लॉर्ड, डिस्पाइट बीइंग ए जज, डिस्पाइट बीइंग ए फादर, यू आर ऑलरेडी ए फादर, एंड इन द एज ऑफ 65 years I expect that you have to prove that you can be a father। 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, इसके बावजूद कि आप पहले से एक पिता हैं, आपने संतान को जन्म दिया है, और इसके बावजूद आप 70 साल की उम्र में एक बार फिर साबित करके बताइए कि आप बाप बन सकते हैं कि नहीं। या किस तरह का हास्यास्पद बात है? कोई महिला जो 80 साल की होगी उसका बेटा 50 साल 60 साल का होगा और उसका 80 साल की उम्र में कहिए कि आप माँ हैं, लेकिन आप माँ के सक्षम है कि नहीं, एक बार फिर माँ बन के बताइए। यह मजाक है क्या? तमाशा बनाना बंद करिए। परीक्षा वगैरह नहीं होनी चाहिए। शिक्षक हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे, 20 साल से पढ़ा रहे, और सक्षम है नहीं है तो सक्षम से पढ़ा क्या रहा था? हम लोग हरवाही कर रहे थे क्या खेत में जाकर के? हम लोग क्या कर रहे थे? ताश का पत्ती गिन रहे थे? ये तमाशा बनाना बंद कीजिए भाई। इतने दिन से पढ़ा है और आपका बिहार बोर्ड ने जो रिजल्ट दिया है वो आनंद किशोर जी ने जाकर बच्चों को नहीं पढ़ा दिया है। हम जाके बच्चा से कोनो गेहूं का दौनी नहीं करवा रहे थे। ये जो पढ़ाए हम लोग तो उसका रिजल्ट आया तो पूरा इंडिया में फिर थपथपा रहे हैं कि हम बिहार बोर्ड सबसे नंबर 1 है। इसी शिक्षक की बदौलत है, यही शिक्षक पढ़ाया है और इसी शिक्षकों के पढ़ाए हुए बच्चे आज इतना नाम कर रहे हैं और तमाशा बना रहे हैं। परीक्षा बंद होनी चाहिए बिना किसी शर्त के। सभी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए। चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चेतावनी है। हम कहते हैं आप हमारी परीक्षा लीजिए तो हम भी आपकी अग्नि परीक्षा लेंगे। यह परीक्षा मैं तो उस दिन भी कहा हूं कि ये आखिर ये सक्षमता परीक्षा तो हम तो दक्षता परीक्षा दिए, पत्रता परीक्षा दिए, डीएलएड किए, बीएड किए, क्या क्या नहीं किए, सारा परीक्षा। हर दिन तो परीक्षा पास कर रहे हैं। कभी इलेक्शन का परीक्षा पास करते हैं, कभी आंदोलन का परीक्षा पास करते हैं। आंदोलन में तो परीक्षा है, लाठी से पिटवाए, पानी से भिगवाए, आंसू गैस का गोला चला, सब परीक्षा पास है हम लोग। और अब परीक्षा की बात करते हैं। अभी सब परीक्षा बंद कीजिए। फॉर्म भरे हैं? फॉर्म नहीं भरे हैं, बिल्कुल परीक्षा ही नहीं जाता। फॉर्म किसी का भरेंगे? फॉर्म भरना हुआ तो इलेक्शन का नॉमिनेशन का फॉर्म भरेंगे, परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे। परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे? अच्छा, इनका कार्रवाई से कौन डराता है? ये कार्रवाई से कोई डरता है? बिहार का एक भी शिक्षक किसी कार्रवाई से नहीं डरता है। ये कागज की जो चिट्ठी निकलती है, अच्छा ये निकाल देते, सुप्रीम सोल है, परमपिता परमेश्वर है, इनके ऊपर में कोई नहीं है। जिस दिन राज्य सरकार निर्णय करेगी उस दिन सारी कार्रवाई वापस लेगी सरकार। मैं आपको बता दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी शिक्षक को निराश होने की जरूरत नहीं है, सारी कार्रवाई वापस होगी और जब वापस अगर नहीं होगी कार्रवाई तो हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी लड़ाई है बिहार के शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई। आई कार्रवाई तो क्या कर लिए? कार्रवाई करके इनके कार्रवाई सब क्या डरा रहा है? इतना सारा डीएमए के हर कहले चल रहे थे। ये तो यही काम ही है इस आदमी का। ये जो मोगेम्बो है, मोगेम्बोगिरी कर रहा है। ये मोगेम्बोगिरी बंद कीजिए। आप हरका के या डरा के कुछ नहीं कर सकते हैं। दबाव में या प्रभाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। किसी को स्वाभाविक रूप से काम करने दीजिए, दबाव में काम आप नहीं ले सकते हैं। दबाव में काम लीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जहां आप हर दिन रात में तमाशा कर रहे हैं, भीसी कर रहे हैं, ये करो वो करो, तब हर दिन जब कीजिएगा तो कर दीजिए, सबको सस्पेंड, काट लीजिए वेतन। उससे क्या हो जाएगा? वेतन काट लीजिएगा तो डर जाएगा। अरे जितनी इफिशियंसी है उतना ही ना करेगा। वेतन कटता है, कटने दो। मस्तक कटता हो, कटने दो। तन को छलनी होने दो। इस लड़ाई में हम सभी को सोनित की धारा में सोने दो।
कोई नहीं डरने वाला, सब लड़ाई लड़ेगा। आर पार की लड़ाई है, यह वजूद की लड़ाई है, शिक्षकों की डिग्निटी की लड़ाई है, इसलिए डिग्निटी की लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई को लड़ेंगे मजबूती से। आर पार एकदम बिल्कुल। अब की बार आर या पार, या जिन जीवन के नियोजित शिक्षकों के जीवन के पूरे इतिहास का यह अंतिम लड़ाई है, यह वजूद की लड़ाई है, यह अंतिम लड़ाई है। और हर बार लड़ाई जीते हैं, इस बार लड़ाई जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। सरकार भी तो बनानी है, इनको चुनाव भी तो लड़ना है। हमने तो कह दिया है शिक्षकों को समस्या मुक्त करिए। 4 लाख शिक्षक, जब शिक्षक समस्या मुक्त होगा तो 4 लाख शिक्षक परिवार एनडीए का कार्यकर्ता बन के काम करेगा। इनको जाने दीजिए ना, मोगेम्बो को जाने दीजिए, सारी इंक्वायरी होगी, हम सीबीआई जांच के लिए हम हाईकोर्ट में केस करेंगे। सारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कितने स्कूलों का मोगेम्बो कहाँ जाने वाले? मोगेम्बो तो सरकार के आदमी है। आज सरकार के आदमी है तो उनके गरीबी लोग हैं। उनके जैसे बहुत आदमी है, सब आदमी सब है ना, और आदमी सब है, वही वो नहीं ना है। उनके चलते वोटवा नहीं बिगड़ रहा सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बता दिए हैं कि इसके चलते वोट बिगड़ रहा है। शुरू में तो उनका अच्छा लगा था। हटेंगे कि नहीं? हटेंगे, 200% हटेंगे, नहीं कैसे हटेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। मोगेम्बोगिरी करने के लिए लड़ेंगे विभाग में, सरकार की छवि खराब कर दिया ये आदमी। तो काम तो करा रहा है, 5 लाख के में जो प्रीफैब स्ट्रक्चर बनवा रहा है उसका इंक्वायरी हो जाए, 2 लाख का भी बनता है क्या? पूरा जितना घोटाला हो रहा है आप इंक्वायरी करा लीजिए ना कि क्या हो रहा है। सो काम करा रहे हैं, काम के नाम पर सारे एजेंसियों की लूट मची हुई है, आउटसोर्सिंग से बहाली हुई है, कहाँ के लोग हैं उसकी इंक्वायरी करा लीजिए ना। क्या क्या खेल हो रहा है इसकी आड़ में, जब सीबीआई जांच होगी तो सब पता चल जाएगा।